कभी सोचा है कि एक सुनहरा वादा लाखों लोगों के लिए एक डरावना सपना कैसे बन सकता है? आज हम भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल घोटालों में से एक शारदा स्कैम की परतें खोलेंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 17 लाख आम लोगों की कहानियां हैं। सोचिए उन टीचर्स के बारे में, उन रिक्शा चलाने वालों के बारे में और उन छोटे छोटे बचत करने वालों के बारे में जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई एक बेहतर कल के लिए लगा दी थी। और ये है वो रकम, 4,000 करोड़ रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचना भी मुश्किल है। ये अनगिनत परिवारों की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी, जो बस हवा में गायब हो गई। जरा सोचिए, आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाए हों और फिर एक दिन अचानक सब खत्म हो जाए। इन निवेशकों के लिए अपने पैसे को डबल करने का सपना एक भयानक सच्चाई में बदल गया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे सिर्फ एक आदमी ने लाखों लोगों को धोखा दिया और झूठे वादों पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। आज हम इसी ताश के महल के बनने और बिखरने की पूरी कहानी समझेंगे। हर बड़ी कहानी में एक मेन किरदार होता है और इस कहानी में वो है सुदीप्त सेन, एक ऐसा आदमी जिसका अतीत भी काफी दिलचस्प रहा है। अपनी पहचान बदलने से लेकर उग्रवादी आंदोलनों तक और फिर बिजनेस की दुनिया में कदम रखना। शारदा घोटाला असल में कोई नई चीज नहीं थी। ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम थी, एक ऐसा मॉडल जो सदियों से लोगों को धोखा देता आ रहा है। चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। आपने फिल्मों में वो 25 दिन में पैसा डबल वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। बस पॉन्जी स्कीम असल जिंदगी में वही चीज है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे ढहने के लिए ही बनाया जाता है। शुरुआत में जो लोग आते हैं वो तो अमीर बन जाते हैं, लेकिन बाद वाले अपना सब कुछ गंवा देते हैं। पता है शारदा की असली चालाकी क्या थी? उसने आम लोगों को ही अपने घोटाले का हिस्सा बना लिया। उसने एजेंट्स को 20 से 40% तक का भारी भरकम कमीशन ऑफर किया और इस लालच में एजेंट्स की एक ऐसी फौज खड़ी हो गई जिनमें से कई को तो ये पता भी नहीं था कि वो अपने ही लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग ऐसी स्कीम में फंसते कैसे हैं? ये सिर्फ लालच की कहानी नहीं है, नहीं, ये भरोसे की कहानी है। और शारदा ग्रुप ने लोगों का भरोसा जीतने में महारत हासिल कर ली थी। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, इसे एक कल्चरल मूवमेंट की तरह बनाया गया। कंपनी का नाम पूजनीय शारदा देवी के नाम पर रखा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को स्पॉन्सर किया। उन्होंने खुद को समाज का, कल्चर का एक ऐसा हिस्सा बना लिया कि किसी के लिए भी उन पर शक करना लगभग नामुमकिन हो गया। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे जैसे शारदा का कद बढ़ता गया, वो भारत की फाइनेंशियल वॉचडॉग यानी सेबी की नजरों में आने लगा और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। सेबी का एक सीधा साधा नियम है, अगर कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसा उठा रही है तो उसे सेबी की मंजूरी चाहिए। और शारदा के निवेशक कितने थे? 17 लाख। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था और इसने सुदीप सेन को सीधे सीधे रेगुलेटर्स के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया। तो सेन ने क्या किया? उसने झूठ बोला, एक बहुत ही चालाक झूठ। उसने दावा किया कि शारदा एक चिटफंड है। चिटफंड बंगाल में एक पारंपरिक और भरोसेमंद सेविंग सिस्टम है। और ये एक चालाक कदम इसलिए था क्योंकि चिटफंड राज्य सरकार के अंडर आते हैं, सेबी के नहीं। मतलब उसने लोगों के भरोसे का इस्तेमाल करके खुद को कानून की नजरों से बचाने की कोशिश की। लेकिन झूठ की बुनियाद पर बना महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। 2013 आते आते दरारें साफ दिखने लगीं और ताश का वो महल भर भरा कर गिरने लगा। और ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 1 महीने से भी कम समय में शारदा ग्रुप एक चलते फिरते बिजनेस से एक नेशनल स्कैंडल बन गया। सुदीप सेन भगोड़ा बन गया और लाखों निवेशक अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गिरफ्तारियां तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जो सामने आया वो तबाही का असली मंजर था। ये चार्ट ये खुद पूरी कहानी बयां करता है। हजारों करोड़ रुपए जो जनता से लूटे गए, उनमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिल पाया। ज्यादातर पीड़ितों को अपना एक पैसा भी वापस नहीं मिला। असल में ये सिर्फ पैसों का घोटाला था ही नहीं, ये भरोसे का घोटाला था। शारदा ने बंगाल में सालों से चली आ रही कम्युनिटी सेविंग की परंपरा को तबाह कर दिया। उसने पड़ोसियों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और शक की एक ऐसी खाई खोद दी जो शायद आज भी भरी नहीं है। तो हम इस पूरी कहानी से क्या सीखते हैं? शारदा स्कैम एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि इस झूठे वादों की दुनिया में हमारी सबसे कीमती चीज हमारा भरोसा है और हमें हर हाल में इसकी हिफाजत करनी चाहिए।